नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। मेरे साथ है इंस्पेक्टर अविनाश की पूरी टीम। आई हैव विद मी रणदीप हुडा, डायरेक्टर नीरज पाठक, रजनीश दुग्गल एंड फ्रेडी दारूवाला। सबसे पहले आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी में। माय फर्स्ट क्वेश्चन रणदीप सर आपसे है, आपने बहुत सारे कॉप्स प्ले किए हैं इन योर करियर। आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए व्हेन यू प्लेड अ कॉप, द रिव्यूज रेड कि अ मॉडर्न डे अमिताभ बच्चन कैन बी सीन। And then in Baghi 2, in Jannat 2, also in Cat, I think you were playing a correspondent to the police. Cat, I'm more of a spy. Yeah, but who reports to the police? Yeah. आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी चेंज हुई है, कैसी वो एवोल्यूशन हुआ है फॉर द कॉप्स? बिकॉज बहुत हेविली मिसअंडरस्टूड हैं कॉप्स, बोथ इन सिनेमा एंड इन रियलिटी, बिकॉज लोग डर जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि कॉप्स को फ़ोन नहीं लगाओ। हाउ हैज़ योर अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व्ड? Well, मेरा सबसे बड़ा तो ये रहा है कि एक पुलिस वाला एक इंसान होता है पहले जी, और आप कार्डबोर्ड पुलिस वाला लोग कर सकते हैं, पर मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट आया नहीं। उस कॉप के पीछे का ह्यूमन बीइंग कौन है, उसी को एक्सप्लोर करके आप उसी तरह से एक किरदार से दूसरे किरदार में डिफरेंस ला सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने पहली बारी एक कॉप की फिल्म की थी रिस्क, जिसमें मैंने दया नायक के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। पर करते करते हम अभी इंस्पेक्टर अविनाश पे आ गए हैं और इंस्पेक्टर अविनाश एक खुद में एक इंस्टीट्यूशन है मेरे हिसाब से, रियल लाइफ में भी। उनकी जो पुलिसिंग टेक्निक है, उनका जो क्रिमिनल से जो उनका एक्सचेंज रहता है, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रंगीन है और बहुत ही ऑन सरफेस सॉफ्ट है, पर कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बिल्कुल। तो इंस्पेक्टर अविनाश करते करते, चूँकि इतने एक्सपीरियंस पुलिस अफसर रहे हैं वो, उनके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया और उनकी कहानियाँ जिस विस्तार में मैं सुन पाया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंसाइट मिला। और एक पुलिसिंग का मतलब सिर्फ डंडा नहीं होता है, पुलिसिंग का मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करना होता है। और उन्होंने तो STF में, ATS में काफ़ी जगह उन्होंने काम किया है। सो देयर इज़ अ सर्टन थिंग, अगर फिजिकलिटी पे जाओ तो मेरा तो ये मानना है कि एक पुलिस वाले की आंखें थोड़ी अलग होती हैं। वो हर चीज़ एक अलग तरीके से नोटिस करता है, जो वो दिख रहा है शायद वो है नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक उनको एक लाइफ में गेम खेलना पड़ता है और अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली को उस वर्ल्ड में जाके घुस के वापस आके एक नॉर्मल इंसान की तरह आने का जो बैलेंस है, वो सब लोग नहीं निभा पाते हैं। तो इंस्पेक्टर अविनाश की ज़िंदगी में भी उनकी फैमिली के बहुत सेक्रीफाइसेस रहे। वो इतने घंटों दिनों ड्यूटी पे रहते थे, तो क्या उनकी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट आया। और जैसे उनको जब वो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चे भी वो अपने घर के पीछे वाले स्कूल में ही पढ़ा पाते थे और बच्चों की क्लासरूम के आगे भी गार्ड खड़े रहते थे, क्योंकि उनका इतना उस वक्त माफिया से और टेररिज्म से इतना उनका पाला पड़ता था कि वो कोई भी सिक्योर महसूस नहीं करता था। तो उनको फैमिली का डर बहुत रहता था। तो ये सब चीज़ें आप एक वर्दी के थोड़ा सा और अंदर जाओ तो आपको हर एक पुलिस वाले के अंदर एक पहले इंसान दिखेगा, और उस इंसान की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मजबूरियां हैं, जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसको मिला के आप एक कैरेक्टर तैयार करते हैं। किसी भी ड्यूटी वाले की, चाहे वो पुलिस वाले हों या वो आर्मी पर्सनल हों या कोई भी हो। इनफैक्ट वो हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत होता है। आई फाइंड इट हार्ड टू आप शूटिंग पे निकल जाते हो महीनों, आपका चाल बोलने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है। तो वो फैमिलीज पे हमेशा, किसी भी कंज्यूमर प्रोफेशनल की फैमिली पे इफेक्ट रहता है। बिल्कुल। आप सिर्फ उनका प्रोफेशन देखते हैं, पर उनको बहुत कुछ और देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज सर, आई एम समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द कास्टिंग प्रोसेसेस। इतने सारे अलग अलग तरीके के एक्टर्स, कुछ थिएटर बैकग्राउंड्स, कुछ एकदम प्रॉपर वेब शोज एक्सपर्ट्स हैं, इनको सबको लाना, ये जो पहला कॉल गया, डिड इट कन्वर्ट? जो सारे आपके पहले नाम थे वो ऑल आर सिटिंग हियर, आई एम श्योर। सारे उसके बारे में कुछ बताइए। कैरेक्टर सारे बहुत ही वेल रिटन थे। बिल्कुल। वेल एच्ड थे, छोटे से छोटा कैरेक्टर भी वी वर क्लियर दैट इसमें क्या चाहिए। तो जो पहले नाम आए सारे, लकीली चैलेंज बहुत बड़ा था, बिकॉज बड़ा शो था, एक्टर्स जरूरत से ज्यादा थे, कैरेक्टर्स जरूरत से ज्यादा थे इसमें। और एक बजट होता है कास्टिंग का, आपने बहुत से शो देखे होंगे, 5-7 कैरेक्टर्स पे पूरा शो
बन जाता है। जी अब बना मेरा विजन ऐसा था कि वास्ट होना चाहिए, बहुत से कैरेक्टर्स होने चाहिए, कहानी इस तरह की है, क्योंकि इंस्पेक्टर अविनाश अलग अलग केसेस में जाते हैं। एक केस में जो विक्टिम है, जो इन्वेस्टिगेटर है, और जो जिसने वो काम किया है क्रिमिनल, तो ऐसे मिला के हर स्टोरी में 12-14 नए कैरेक्टर्स जुड़ते जाते थे। ऐसे कम से कम 10 केसेस हैं, तो 100 समझ लीजिए आप, कम से कम 150 तो यही हो गए। उसके अलावा तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो मैं बहुत क्लियर था क्या चाहिए। तो लकीली जिनसे भी मैंने बात की, मैंने बहुत ही ऑनेस्टी से बात की कि भाई बजट इतना ही है, बट यू आर माय फर्स्ट चॉइस एंड दिस इज द कैरेक्टर एंड दिस विल टेक यू फर्दर इन लाइफ, दैट आई प्रॉमिस। So that belief, everybody did it, and I got my dream cast. Yeah, it's a lovely cast. Thank you. Rajneesh, you have done a lot of roles right from the starting. आपने supernatural thriller, period drama, you have done horrors, you have done rom-coms. Also, you have played Lord Krishna, you have played Lord Ram. अभी at this junction in your career, Rajneesh अपने आप को कैसे place करते हैं? How do you think at this point? Yeah, I feel there's so much more to do. Yes. And with every story coming in, with every role coming in, there's so much more that you. अभी शिव बचे हैं, अभी रावण बचा है, ये तो बहुत कुछ है अंदर. So वो सब करना है. And I think कहानियों के अंदर भी what has happened over the last 4-5 years is I've also opened up more to different roles. So I think so which is working well for me. बिकॉज एक वो सिर्फ वो हीरो और वो नहीं मुझे प्ले करना, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं दूसरी साइड भी जा रहा हूँ, तो आई थिंक सो दैट इज गुड. द ओनली थिंग इज आई थिंक सो इट्स नॉट ओनली फिल्म्स, सो इट्स ऑल मीडियम्स, सो व्हिच सॉर्ट ऑफ व्हिच इज गुड. बट आर यू वेरी सिलेक्टिव और डू यू बिलीव लाइक गुड थिंग्स टेक टाइम? आप बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को ना कहते हो तब जाके एक स्पेशल इंस्पेक्टर अविनाश आता है. यार आई थिंक सो दिस तो इंस्पेक्टर अविनाश केम टू मी एज आई थिंक मैं रात को वापस आया था लखनऊ से कुछ शूट करके, मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, लंबे बाल थे, मैं एक जंगली पिक्चर करके आया था, मतलब बगावत जी, एंड वेयर आई वाज प्लेइंग लाइक अ शेड्यूल कास्ट. तो वो बंदा वैसा था एंड मुझे कॉल आई शाहिद भाई से, हु इज द कास्टिंग डायरेक्टर, एंड देन नीरज सर से बात हुई. तो मैं जब ऑफिस पहुंचा था, मैं एक्चुअली दाढ़ी और उसमें था, and I said sir he said नहीं कॉप का है. So anyways my continuity was over when I met you. उसके बाद the next day I came in a mood and मतलब मैंने जो मेरे को उस टाइम पे लगा, वैसे भी हटानी तो थी, मुझे सडनली क्लीन शेव करने में डर लग रहा था कि अपने आप को एकदम से होता है ना, सडनली you see yourself and I first started looking at myself कि ये कैसे होगा. But then I shaved it off. I went to the office the next day, and then I think I spoke to sir, and I was very keen on taking it up, and I think he was also happy कि एक बंदा है जो, so I think वो नहीं, मुझे अलावत के लिए ना एक रणदीप के साथ फ्रेम में खड़े रहने के लिए, बिकॉज इन द शो दे आर लिटिल लॉगर हेड्स पे रहते हैं, तो दोनों के लुक इक्वली गुड हो, दोनों के स्ट्रेचर भी इक्वली लगे और साथ खड़े रहे. और ये लोग, कहानी नहीं था कि दोनों एक साथ पढ़े हैं, बट दे हैव डिफरेंट, बिकॉज ही इज बिकम मोर पॉपुलर, इनके वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, तो ही हैज द ग्रज अगेंस्ट हिम, यार तुम उल्टे सीधे, और ये सिस्टम से चलता है. तो वो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए मुझे दोनों सिंसियर कॉप्स हैं, तो सिंसियरिटी भी चाहिए थी. तो मुझे बहुत दोनों हैंडसम लोग मिल गए फ्रेम में, तो मतलब बेस्ट है. You both have worked together also before, if I'm right. Yes. Lal Rang. We did a movie called Lal Rang together. Yes. Freddie, जब भी कोई एक एक्टर एक प्रोजेक्ट साइन करता है, so he waits for that special scene. आप एक मिनिस्टर का रोल कर रहे हो. He was waiting for that scene. The home minister. Like he deals with a lot of power, I'm sure. पावर को लोग अब्यूज करते हैं या अच्छे से यूज करते हैं. तो बहुत बार होता है एक्टर्स एप्रीहेंसिव होते हैं कि ओके दिस सीन इज कमिंग, आई एम ऑलरेडी वरीड, मैं थोड़ा टेंस्ड हूं, सो आई पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड. बट जब वो हो जाता है एंड देन व्हेन यू सी इट, यू गिव अ पैट ऑन योर शोल्डर कि यू डिड गुड. इंस्पेक्टर अविनाश में वो कौन सा एक सीन था जो इसके लिए यू वर लाइक? Yeah, so we were shooting in Jaipur. Summers? No. Yeah, pretty much. Okay. April. बताइए. April. We were shooting in Jaipur and very एक हादसा होता है कहानी में मेरे किरदार के साथ, और उसका क्लैरिफिकेशन देना होता है उन्हें जी. तो स्क्रिप्ट में लिखा था, डायलॉग्स लिखे थे 1.5 पन्ने के, लेकिन वो कुछ बैठ नहीं रहे थे वहां पर.
तो आई थिंक सर, द राइटर बॉयज, दोस बॉयज, व्हाट्स देयर नेम सर? राहुल उत्कर्ष राहुल एंड उत्कर्ष, यस, Thank एंड you. सर, और फिर हम लोग सब बैठ के वो पूरा 1.5 पेज का डायलॉग लिख लिया कि Okay. अच्छा ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये कीजिए। Okay. अब लिख तो लिया, लेकिन 1.5 और शॉट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छा कल ये करेंगे, हम अभी करना है। सो सी, when something happens instantly which is a larger amount, because I did not have to speak those lines only, I had to like literally mean those lines, मतलब मुझे वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेरा किरदार क्यों बोल रहा है, और वो सब लिखा हुआ था। पर वो बहुत ही बढ़िया सीन आया जब हमने शूट कर लिया, तो क्योंकि आपको पता है मैं कौन से वाले उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ, मुझे तो पता है बिल्कुल। तो वो बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा वो सीन जो एक्चुअली particular सारे था। लिखे हुए जितने भी हाँ। डायलॉग थे हमने सारे उस वक्त बदल दिए। सब मेरी change हो गए। थोड़ी आदत रहती है सेट पे समझ में आ रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है तो आई चेंज इट। Yeah. तो सब जो इन याद करके आए थे वो थोड़ा सा फ्लारी था, इट वाज नॉट कमिंग अक्रॉस। सामने सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे आपकी तरह, बिल्कुल। और इनको कन्विंस जनता और जनता भी थी, इनको कन्विंस करना था एक सर्टेन थिंग के लिए। जी। तो देन आई सेड कि फॉरगेट द डायलॉग्स, whatever you feel, you just feel it, and I gave him little cues कि इसको इस ढंग से करना है। एंड 2-3 कैमरे हमने लगा दिए थे, जी। वन इन क्लोजअप एंड दिस दैट, सो दैट whatever real performance comes out वो बार बार करने की जरूरत ना पड़े, Correct. बिकॉज वो डायलॉग्स नहीं थे जो रेडी डायलॉग्स थे। तो उस वजह से इट वाज अ ग्रेट थिंग, ही वाज वेरी रियल इन दैट। बहुत अच्छा किया, और वहां जितने लोग बैठे थे सबने तालियां बजाई इनकी परफॉर्मेंस पे उस वक्त, क्योंकि उनको ये अवेयर हो रहा था कि ये बड़ा कुछ रियल कर गए ऐसा। करेक्ट। तो तालियां जब जो क्राउड आता है ना, वो जब ताली बजाता है जब भी, बिकॉज दे आर वो वहां से हायर किए हुए जयपुर से क्राउड है, दे आर नॉट फिल्मी जूनियर्स आल्सो, बिल्कुल बिल्कुल। so naturally they clapped. So I give full credit to him for executing that scene. But it was a team work. I'm not going to take the whole end. Of course, scene मैंने किया है, लेकिन I thought it's going to be a scene with a forbidden relationship in a bathtub, which was very hard for him. But that's not the case, obviously. Freddie took that in his No, stride. that was easy for him. maybe. Looking forward to that. Randeep is one of the very few actor who is like a gem in the industry. You know, I mean, coming from where he began, I've followed his journey from doing the first film D to doing plays in Motley Crue, and now playing characters larger than life and beyond and our understanding. To do those characters, ये कुछ मजाक नहीं है, मतलब you know, from time to time he has proven his mettle के वो कौन है. Yeah, And, consistency is amazing. And when we, whether it is Rajneesh or I or any actor in that case in the industry today, अगर आप देखते हो क्यों, तो जो एक सवाल पूछा गया था हमें आगे कि क्या चेंज हुआ है प्रोफेशनलिज्म, तो सबने कहा प्रोफेशनल, तो ये प्रोफेशनलिज्म चेंज हुआ है। 10-15 कॉप करने के बाद भी हर एक कॉप अलग है। he has a capacity to show different. He has played a mobster, he has played a gangster, he has played a beggar, he has played a taxi driver, not taxi driver but rather a truck driver, और सारे किरदार याद रहते हैं। The female ghost जो डरना जरूरी में आ जाता है। Exactly. तो I mean, you Still know, remember. so जब हम ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं जो अपने क्राफ्ट के, अपने हुनर पर प्राउड फील करता है और उस चीज पर हमेशा काम करते जा रहा है, तो हम तो कौन से, मतलब हमें तो वो तोड़ना था ना कि मॉडल्स कैन एक्ट वाला। It's blood, sweat, hardcore brain, Yeah. plus the kind of knowledge that he generally has on, not on one subject, but वैसे भी he loves to read. I Yes, think. yes. I'm तो sure. वो सब plus everything put to one, it's always inspiring. मैं रुलाना नहीं चाहता हूँ। मतलब फ्रेडी ने बोल के ऑलमोस्ट रुला ही रहे हैं, लेकिन आई Don't थिंक worry, इट्स it's ऑलवेज true. इंस्पायरिंग फॉर अस Hmm. टू सी इट I'm एंड very ऐसा thank you guys. Thank you very much. absolutely. It is I very mean, important, see, gonna bury because myself. we are not from the industry, you know, and somewhere down the line we also relate to him कि हम देखते हैं कि रणदीप भाई ने क्या किया, what did Randeep did, बिल्कुल। what did he do right to reach his stage. आज आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा इंडिया में जो कहे, जो इनकी you know अभिनय की क्षमता पर डाउट करेगा, तो एटलीस्ट वो तो बन जाओ। फिल्में बुरी हो सकती है, शोज बुरे हो सकते हैं, लेकिन आप एक्टर बुरे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
So that is what he's been proven. So वो हमारे लिए भी वही है कि भाई ये देख के करो ना. अगर किसी को देख कर ही काम करना है तो you have a live example in front of you. A great co-actor. Yes. Thank you. Randeep sir, which takes me to my last question. मैं जब आ रहा था अभी तो I was reading the comments. हर comment में दो चीजें common है. एक the people जो लोग कह रहे हैं कि wait, and दूसरा हर किसी ने यही लिखा है underrated, criminally underrated actor Randeep. We want to see more of him. बहुत सारे actors like कुणाल खेमू, जिमी शेरगिल, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये underrated tag अब हटा दो क्योंकि underrated कब तक रहेंगे हम? You see more of we won't be underrated. How do you see this? Well, it doesn't seem I'm underrated from what I'm these guys sure. said. It's a perception. How do you see this tag? I think, you know, I like underrated more than overrated any day. Yeah. So I don't mind it. Everybody has their own, and I'm very grateful that people feel that I have more to give. जितना कि मैंने अब तक काम किया उससे और भी है, और मेरे ख्याल से जो भी ये लोग बोल रहे हैं, जो भी जिस तरह का मैंने अप्रोच लिया है अपने काम की तरफ, उसमें सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आज भी फिल्म मेकर्स मेरे पास कुछ ऐसा लेके आते हैं जो कि मैंने कभी किया नहीं है, और वही मेरे ख्याल से मैंने कमाया है अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में. और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले कैरेक्टर्स इन लीडिंग पार्ट्स. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज लीडिंग पार्ट्स में आपको एक मोल्ड में बांध दिया जाता है. सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, लाइक विद इंस्पेक्टर अविनाश, थैंक्स टू नीरज, that I have got characters which I have been able to you know, extend myself further, and not just do what I have already done. So I just look at it like it's better to be underrated than overrated. That will be a sad day for anybody. I will add to it. जो लोग underrated लिखते हैं, उनका emotion I guess ये है, they want to see him more in larger than life mainstream cinema. तो मेरा इनसे हमेशा ये था कि मैंने इनको कई बार कहा भी है, और कई बार मैं जिद भी करता हूँ like a younger brother कि भाई हीरो के रोल ज़्यादा करो और मेन स्ट्रीम सिनेमा में मासी सिनेमा के रोल ज़्यादा करो जिसमें आप हीरो. रीज़न इज़ कि बहुत ही अंडररेटेड इसलिए शायद लोग कह रहे हैं, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज वो इनको सुपर सक्सेसफुल एज अ हीरो मेन कैरेक्टर में ज़्यादा देखना चाहते हैं, इन सोलो फिल्मों में ज़्यादा देखना चाहते हैं. मैंने बहुतों से बात भी की है, इसलिए मैं खुद की व्यू नहीं कह रहा हूँ, ग्राउंडेड व्यू कह रहा हूँ. और मैंने इनको कहा भी था कि आप हर तरह के किरदार करो, लेकिन साल में 2 कमर्शियल फिल्में जिसमें आप लीड है वो आप जरूर करिए. तो उससे क्या होगा, रीच भी ज्यादा पहुंचती है. जैसे अविनाश उसी मोल्ड में बना हुआ एक कमर्शियल मासी येट बोलते हैं ना कि जैसे उन्होंने पहले कहा क्लासी और कमर्शियल का मासी का मिक्स है. तो वो एक हम बीच का ब्रिज कर पाए, इसीलिए इनको इतनी पॉपुलैरिटी कहीं भी हम जा रहे हैं, एवरीबडी इज यू नो प्रेजिंग लाइक एनीथिंग. और सवाल यही थे कब अविनाश आ रहा है, कब अविनाश आ रहा है. तो वो इसकी सक्सेस और इसकी क्यूरियोसिटी को दिखा रहा है, एंड फुल क्रेडिट टू हिम दैट ही इज कंसीडर्ड अंडररेटेड, पर फॉर मी हिज टाइम इज कमिंग. आई थिंक ये जो अंडररेटेड जो आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आई थिंक उसका मतलब शायद लोग ये कहना चाहते हैं कि ये अपने पीआर में इतना अग्रेसिव या फ्लैम्बॉयंट नहीं है. और जो लोग काम अच्छा करते हैं ना, उनमें एक वो टशन होता है कि भाई अपना तो काम बोलेगा. बिल्कुल. हमारा हाँ मतलब ये My manager disagrees. I disagree too, but I don't follow it. That's another thing. पर ये है, I think what you mean underrated, or what I think people mean underrated, is that he's not flamboyant in terms of his maybe. I think you can just try, and as these guys have also, I've also been trying. You can try. फिर एक टाइम आता है जब मेकर, रोल, मोमेंट और आप एक अच्छे उसमें एक मोमेंट आता है, और वो मोमेंट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है. करेक्ट. तो और उसमें मेरी तो यही लर्निंग है कि आप अपने रास्ते से खुद हट जाओगे तो शायद आपका रास्ता और आसान हो जाएगा. क्या बात है. तो more such films and more horror films नहीं बनती आजकल अच्छी, सब horror comedies ही बन रही हैं. Yes. Before I let you all go, जाने से पहले बताइए what's next after इंस्पेक्टर अविनाश, जो रेडी है, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो हम इस साल देखें. शायद मैं तो अभी बात नहीं कर सकता हूँ चीज़ों के बारे में. जॉनर बायोपिक and a satire, a comic
more comic satire. Yeah. Lovely. Neeraj ji. I'm working on 2 movies and 1 show for Jio Hotstar, Lovely. which is starting in June. I can't give more details. Starting in June? दो movies. हमें तो लगा कि हमें फोन आना है आएंगे आएंगे All the best for क्योंकि them. मैंने भी अभी सब फाइनल किया है. ओके All the best. Thank you. Sir, I have Hassan coming out. That's Jio Hotstar. Yeah. And then I have a film that I'm doing down south, which is action. Okay. Lovely. Ready. I'm going to complete another film of mine और उसके बाद मधुर सर की फिल्म आ रही है which will release in August September and then फिर नीरज सर की भी है. अभी तो नीरज बात सर हुई. की भी आएगी. अभी तो बात हुई. और South. So That's good. it's a busy time. God bless. Yeah. All the luck. I wish Thank you you. all the Thank best, and Thanks. I hope Inspector Avinash becomes bigger and better. Thank you. Absolutely. Thank you. Thank you.